नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी मैं पवित्र हूँ साहब। लड़की बहुत ही खूबसूरत है। जिस्म की बनावट देखें, खिला हुआ ताजा गुलदाउदी है जनाब। रंग रूप कितना चढ़ा हुआ है जनाब। आप तो इस तरह की रसदार जिस्म वाली लड़कियां ही पसंद करते हो जनाब। उठा लें, फिर मौका नहीं मिलने वाला। जीप से थोड़ी दूर ही हवलदार की नजर उस लड़की पर जा पड़ी थी। सूरज अंबर के घोंसले में जा छिपा था। रात खतरनाक रूप लेकर और गहरी होती जा रही थी। एक नया शादीशुदा जोड़ा हाथ में एक छोटी सी अटैची उठाए, नाजुक नाजुक प्यारी प्यारी बातें करता पैदल ही अपने गांव जा रहा था। गांव की दूरी तकरीबन 1 किलोमीटर ही होगी। वे दोनों बस से उतरकर थोड़ी ही दूर गए थे कि पुलिस की जीप आहिस्ता से उनके पास से गुजरी। इंस्पेक्टर ने जोश में आकर ड्राइवर को कहा, जीप मोड़ ले और अपनी बाहें ऊपर को खींच कर दो। 3 अंगड़ाइयां तोड़ ली। ड्राइवर ने जीप उस जोड़े के आगे जाकर खड़ी कर दी। हवलदार और इंस्पेक्टर नीचे उतरे। हवलदार ने उस लड़के से पूछा, ओए, कहाँ जाना है तुझे? अपनी ससुराल से आ रहा हूँ जनाब। और अपने गांव जा रहा हूँ जनाब। कुछ दिन पहले ही हमारी शादी हुई है। ओए, तू तस्करी करता है, तू अफीम बेचता है, इतने अंधेरे में ससुराल से आ रहा है जना। इस अटैची में सिर्फ कपड़े हैं और कुछ भी नहीं है। उस लड़के ने कहा, ओए, तू थाने चल, वहां जाकर पता चलेगा कि इसमें क्या है जनाब। मेरा कसूर क्या है? मैं कोई अफीम नहीं बेचता, कोई तस्करी नहीं करता जनाब। मेरी अटैची देख ले। चुप कर। हमें अभी अभी वायरलेस से खबर आई है कि एक नया शादीशुदा जोड़ा आ रहा है। उसके पास अफीम है। उन्होंने सारा हुलिया तेरा बताया है कि तू अफीम बेचता है जनाब। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। मेरे गांव से पूछ ले। मैं प्रीतम सिंह हूँ जनाब। मैं रेहड़ा चलाता हूँ जनाब। मेरे माता पिता बहन भाई सब घर में है। आप गांव से पता कर लो। यह तो थाने जाकर ही पता चलेगा। कैसे बकबक करता है? हमको गलत सूचना मिली है, कहते हुए हवलदार ने 5-7 थप्पड़ प्रीतम सिंह के गाल पर जड़ दिए। उसकी पगड़ी खुलकर नीचे गिर गई और वह खुद भी। उन्होंने लातों बाहों से उसकी खूब सेवा कर दी। प्रीतम सिंह, तो वह क्षमता कभी विकसित नहीं हो पाती। उनकी कहानी ने हर किसी के अंदर यह जागरूकता भर दी कि असली जीत वही है जो हम अपने अंदर की कमजोर आदतों को सुधार कर हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तभी हम वास्तव में आगे बढ़ पाते हैं। कछुए की धीमी चाल, उसकी निरंतरता और उसकी अडिगता ने लोगों को यह सिखाया कि सफलता पाने के लिए तेजी से चलना जरूरी नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगातार बढ़ते रहना सबसे महत्वपूर्ण है। मुल्ला ने अपनी गहरी आवाज में यह भी कहा कि अगर हम अपनी नकारात्मक आदतों को सुधारने का प्रयास करें तो हमारी जिंदगी में आने वाली हर कठिनाई हमें मजबूत बनाएगी। उन्होंने अपने अनुभवों का हवाला देते हुए बताया कि कैसे उन्होंने भी कई बार अपने ही बनाए हुए जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ने का मार्ग खोजा। उनके शब्दों ने लोगों के दिलों में यह उमंग जगा दी कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी गलत आदतों को पहचानकर उन्हें सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि हमें अपने अंदर की उस शक्ति को जागृत करना चाहिए जो हमें हमारे दुश्मनों के सामने विजयी बना सकती है। मूंछें अकड़ाकर एक ही सांस में पैग हलक के नीचे उतार लिया। उसकी आंखों के डोरे तंदूर की तरह तपने लगे। हवलदार ने कहा, जनाब, एक पैग और ले आए। अभी नहीं, पहले उनकी तसल्ली तो करवा दो। इंस्पेक्टर ने जाते ही प्रीतम सिंह के बाल पकड़ लिए और चिल्लाया, कहाँ है तेरी अटैची? ओए जनाब, आपके पास ही है, उसमें कोई अफीम नहीं है। हमारे घर वाले इंतजार करते होंगे। राजकौर ने इंस्पेक्टर के पैर पकड़ लिए। उसने राजकौर का सुंदर मुखाकर ऊपर उठाकर कामुकता से निहारा। जिस्म की गोलाइयां उसका नशा और तेज कर गईं। राजकौर समझ गई थी कि कोई बुरा समय आने वाला है। इंस्पेक्टर ने प्रीतम सिंह को नंगधड़ंग करके उल्टा लिटा। राजकौर, इंस्पेक्टर ने हवलदार को इशारा किया तो वह एक बड़ा पैग और बना कर ले आया। उसने एक सांस में ही गटागट पूरा अंदर उतार लिया।
होठों पर लगे टैग को उल्टे हाथ से साफ करते हुए हवलदार को इशारे से समझाया। हवलदार प्रीतम सिंह को बेहोशी की हालत में खींचकर दूसरे कमरे में ले गया। राजकौर इंस्पेक्टर के पैर पकड़ रही थी, पर उस पर हवस का भूत सवार था। उसको महकमे का कोई डर नहीं था। उसके हाथ बहुत लंबे थे, मिनिस्ट्री तक उसकी लगामें खुली थीं और आंखों का फैलाव कानों को छू रहा था। इंस्पेक्टर ने नशे में कहा, तेरे जैसा मखमल सा माल तो कभी कभार ही मिलता है। तेरे ऊपर केस नहीं डालूंगा, चिंता मत कर। तू किसी से बात मत करना। अगर किसी से बात की तो तेरे पति को जान से मरवा दूंगा। इंस्पेक्टर ने राजकौर के जबरदस्ती कपड़े उतार फेंके और अपनी हवस की आग बुझाने की कोशिश की, पर गुत्थम गुत्था से आगे न जा सका और शांत होकर अपने कमरे में चला गया। राजकौर अपनी इज्जत के टुकड़े टुकड़े समेटते हुए प्रीतम सिंह के पास जाकर रोए जा रही थी। प्रीतम सिंह को पता चल गया था, पर क्या किया जा सकता था। अगले दिन प्रीतम सिंह हवालात में था। राजकौर को डरा धमका कर छोड़ दिया गया। इंस्पेक्टर ने राजकौर से कहा, अगर कोई भी बात जबान से बाहर निकाली तो तेरे पति को जेल में ही मरवा दूंगा। उस पर केस बनवा कर मार दूंगा। गांव में घर बाहर किसी से कोई बात मत करना। अगर इसकी जिंदगी चाहती है तो गांव में जाकर कहना कि इससे अफीम पकड़ी गई थी और पुलिस ने केस डालकर जेल भेज दिया है। राजकौर पहले ही इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी व दहशत को जानती थी। ने कई लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया था और कई जायज नाजायज कत्ल करवाए थे। राजकौर ने गांव में जाकर प्रीतम सिंह के माता पिता और भाई बहनों को बताया कि प्रीतम सिंह से अफीम पकड़ी गई है, वह जेल में बंद है। प्रीतम सिंह के भाइयों ने उसकी जमानत करवा ली। खैर, केस के दौरान उसको कुछ महीनों की सजा हो गई। वह सजा काट कर आ गया था। प्रीतम सिंह और राजकौर दोनों घर के कमरे में बैठे चुपचाप उस दिन को सोचकर रो रहे थे। राजकौर पढ़ाई में बहुत होशियार थी। खूबसूरत जवान भरे बदन वाली, गरीब घर की होने के चलते वह मुश्किल से 10वीं जमात तक ही पढ़ पाई थी। मैट्रिक उसने फर्स्ट डिवीजन में पास की थी। प्रीतम सिंह ने भी 12वीं फर्स्ट डिवीजन से पास की थी। बहुत पढ़ने लिखने में होशियार था, पर घर की तंगहाली के चलते वह आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया था। प्रीतम सिंह अपने इलाके में घोड़े वाला रेहड़ा चलाता था। यह पुश्तैनी धंधा था उसका। वह सरल स्वभाव का लड़का था। रात को सोते समय राजकौर ने मायूसी में प्रीतम सिंह को तसल्ली देते हुए कहा, मैंने कहा जी, आप दिल छोटा मत करें। जो होना था हो गया, कौन हमारी सुनेगा। मैं चाहती तो खुदकुशी कर सकती थी। केवल अंजू के लिए जिंदा हूँ। देखो, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ, पवित्र रहूंगी, पर मैं पवित्र तभी हो सकती हूँ अगर आप मेरा एक काम करेंगे तो। प्रीतम सिंह ने कहा, राजकौर, तू बेकसूर है। मेरे लिए तो तू पवित्र ही है। तेरा बड़ा जिगरा है। अगर और कोई लड़की होती तो कब की खुदकुशी कर गई होती, पर तेरा जिगरा देखकर मुझे और ताकत मिली है। तू मुझे बता, मैं तेरी हर एक बात मानूंगा। सरदार जी, मुझे केवल मक्खन इंस्पेक्टर का सिर चाहिए। जैसे भी हो कैसे भी, कोई ऐसी जुगत बनाई जाए कि हींग लगे न फिटकरी। मक्खन हमसे ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा। वह सिपाही से इंस्पेक्टर बना है, बेकसूर लड़कों को मार मार कर। मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ। आप जेल में रहें। सारे गांव को पता था कि आप बेकसूर हैं, पर किया क्या जा सकता था। मक्खन सिंह से सारा इलाका डरता है। उसकी ओर कोई मुंह नहीं कर सकता। दिन बीतते गए। प्रीतम सिंह ने सारा भेद अपने दिल में ही रखा, किसी से जिक्र नहीं किया। राजकौर और प्रीतम सिंह ने कई दिनों के बाद इस योजना को अंजाम देने के लिए रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए। मक्खन सिंह उनके गांव से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर वाले गांव का रहने वाला था। वह हर शनिवार की शाम को गांव आता था और सुबह तड़के ही अकेला सैर करने जाता था। मक्खन सिंह के घर परिवार के बारे में सारी जानकारी 1-2 महीने में जमा कर ली थी। प्रीतम सिंह ने अब एक ईंट भट्ठे से ईंटें लाने का काम शुरू कर लिया था। वह भट्ठे के ऑर्डर के मुताबिक ही ईंटें गांव-गांव पहुंचाता था। मक्खन सिंह के गांव की ओर भी ईंटें छोड़ने जाना शुरू कर दिया था। उसने मक्खन सिंह के आने जाने की पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। उसने देखा कि वह हर शनिवार की रात को घर आता है और रविवार को दोपहर को जाता है। सुबह 5 बजे के आसपास अकेला ही सैर करता।
इस तरह कुछ महीने बीत गए। एक दिन प्रीतम सिंह ने पूरी जानकारी रखी। उसने पता किया कि आज शनिवार की शाम को मक्खन सिंह घर आ चुका है। वह सुबह सैर पर जाएगा। प्रीतम सिंह रात को ही रेहड़े पर ईंटें लाद कर घर ले आया। रात में उन दोनों ने रेहड़े के ऊपर लादी हुई ईंटों के बीच में से ईंटें इधर उधर करके खाली जगह बना ली। एक दो खाली बोरे तह लगाकर रख दिए और एक लंबी तीखी तलवार नीचे छिपा कर रख ली। यह तलवार प्रीतम सिंह ने स्पेशल बनवाई थी। तलवार इतनी तेज धार वाली थी कि पेड़ के तने में मारे तो एक बार में पेड़ को काट दे। वे दोनों सुबह 4 बजे रेहड़े पर बैठकर घर से निकल पड़े। 4:45 बजे के आसपास मक्खन सिंह की कोठी से थोड़ी दूर जाकर अंधेरे में रेहड़ा खड़ा कर दिया और प्रीतम सिंह घोड़े की लगाम कसने लगा। पूरे 5 बजे मक्खन सिंह अकेला ही घर से बाहर निकला। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हाथ में स्टिक व सफेद कुर्ता पाजामा पहने मक्खन सिंह अपनी मस्त चाल में आराम से चलता जा रहा था। प्रीतम सिंह और राजकौर ने हिम्मत समेटकर रेहड़ा चला लिया। मक्खन सिंह अपनी मस्त चाल में चलता जा रहा था। गांव के बाहर थोड़ी दूर जाकर प्रीतम सिंह ने तलवार अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में मजबूती से पकड़ ली। राजकौर हिम्मत के साथ रेहड़े में बैठी रही। आहिस्ता से रेहड़ा नजदीक करते हुए प्रीतम सिंह ने ललकारा, ओए पापी तेरी ऐसी की तैसी। जब मक्खन सिंह ने उसकी ओर देखा तो प्रीतम सिंह ने पूरी जान लगाकर इतनी तेजी से तलवार उसकी गर्दन पर दे मारी कि उसका सिर कट कर दूर जा पड़ा। उसकी चीख भी निकलने नहीं दी। प्रीतम सिंह ने जल्दी जल्दी उसका सिर बोरी में रेहड़ा आसमान से बातें करने लगा। किसी को कोई खबर तक नहीं लगी। 5-6 किलोमीटर दूर जाकर नहर के किनारे राजकौर ने मक्खन सिंह का सिर निकाला और तलवार से उसके सिर के छोटे छोटे टुकड़े करके नहर में फेंक दिए। इसके बाद वे दोनों घर आ गए। राजकौर घर के अंदर चली गई और प्रीतम सिंह ईंटों का रेहड़ा लेकर किसी के घर पहुंचाने चला गया। इलाके में खबर फैल गई कि मक्खन सिंह का कोई सिर काट कर ले गया है। उसके सिर काटने की खबर सुनकर इलाके में दहशत हो गई। खुद पुलिस ने कोई बड़ी कार्यवाही नहीं कि केवल कानूनी दिखावे के लिए ही सारी कार्यवाही की गई। पुलिस ने बहुत भाग दौड़ की पर कोई खोज खबर हाथ नहीं लगी। लोगों ने चैन की सांस ली। कई लोग कहते सुने गए कि किसी माँ के बहादुर बेटे ने यह काम किया है। इलाके का कलंक खत्म कर दिया। एक महाराक्षस का खात्मा कर दिया है। शाम को प्रीतम सिंह रोजमर्रा की तरह रेहड़ा लेकर घर आता है। राजकौर नैनवेली दुल्हन सी सजी संवरी सी काम कर रही थी। उसके दिल में कोई डर नहीं था। अब बेशक उसको मौत भी आ जाए, कोई परवाह नहीं। बेशक फांसी ही क्यों न हो जाए। अब उसके चेहरे पर अलग किस्म का नूर था। प्रीतम सिंह नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर कमरे में दाखिल हुआ तो राजकौर ने शर्मा कर प्रीतम सिंह के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, सरदार जी, मैं पवित्र हूँ। प्रीतम सिंह ने राजकौर को जोर से छाती से लगा लिया। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।